अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिम और अपने YouTube चैनल ई नॉलेज बाय आसिम में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि जो फ्रीलांसिंग इनकम है उसकी टैक्सेशन पाकिस्तान में कैसे होती है। यानी अगर कोई पर्सन पाकिस्तान में बैठकर फ्रीलांसिंग से अपनी इनकम रिसीव कर रहा है अपने बैंकिंग चैनल के अंदर, तो उसको टैक्स कैसे अदा करना होगा और वो कैसे टैक्स बेनिफिट्स हासिल कर सकता है। हमारी ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आप इसको आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज हो सके कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न खासतौर पर फ्रीलांसर्स ने कैसे फाइल करनी है। इनकम टैक्स रिटर्न आप ओपन करेंगे आईआरएस में। उसके बाद डिक्लेरेशन के टैब को क्लिक करें और इस टैब को क्लिक करने के बाद ये नॉर्मल रिटर्न को आप क्लिक कर देंगे। आपसे ईयर पूछा जाएगा, यहाँ पे 2023 ईयर आप मेंशन करेंगे तो इस तरह आपके सामने आएगा। इसको कंटिन्यू के बटन को दबाएं। ये अब आपके पास रिटर्न खुल गई। अब हमने फ्रीलांसर्स बाहर से इनकम हासिल करते हैं तो आप फॉरेन सोर्सेस में आ जाएंगे। यहाँ पे ये फॉरेन सोर्सेस के बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है वो आप इस कॉलम में अमाउंट एंटर कर देंगे। मैंने 12 लाख अमाउंट सपोज की है, वो यहाँ एंटर करता हूँ और साथ ही आप इसको फिक्स्ड और फाइनल टैक्स में भी ऐड कर देंगे। उसके बाद सेव का बटन दबाएं, कैलकुलेट भी कर लें तो बेहतर है इसको। उसके बाद ये यहाँ पे अब आपने आना है उसके बाद टैक्स चार्जेबल के अंदर इस टैब में और यहाँ पे आपने आ जाना है फाइनल और फिक्स टैक्स के अंदर। फाइनल और फिक्स टैब इस तरह आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। 154 सेक्शन को आप सर्च करेंगे, आपके पास ये मुख्तलिफ ऑप्शंस इसके अंदर जो भी 154 सेक्शन के तहत आ रही होंगी, ये आप इनको नेक्स्ट 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 करते जाएं मतलूबा सेक्शन तक। और यहाँ पे अब ये हैं वो दो ऑप्शंस जिनके अंदर आपने किसी में अमाउंट एंटर करनी है। अगर तो जो फ्रीलांसर है वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर है तो उस सूरत में जो है वो आप अपनी सर्विसेज को जो है वो 0.25% के सामने, यानी जहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ ये यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे वो लोग अपनी इनकम को एंटर करेंगे जो कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर हैं। आप एंटर करेंगे तो सिस्टम एक तो इसमें टैक्स चार्जेबल भी कैलकुलेट कर देगा और साथ आपने जो टैक्स कैलकुलेट हुआ, आपका जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो आपको बैंक से सर्टिफिकेट से पता चलेगा। तो बैंक से एक सर्टिफिकेट ले लें, जिस बैंक में भी आपकी फॉरेन रेमिटेंस आती है तो वो आपको बता देंगे कि आपके जो प्रोसीड्स आई थी फॉरेन उनके ऊपर कितना टैक्स कटा हुआ था। यहाँ इस तरह ये अब आपके पास जब ये एंटर करने के बाद आपके पास जो है वो टैक्स की कैलकुलेशन आ जाएगी। या तो टैक्स रिफंडेबल आ जाएगा या पेएबल। अगर आपकी डिडक्शन आपकी टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा है तो ये रिफंडेबल आ जाएगा और अगर इसका वाइस वर्सा है तो फिर आपके पास टैक्स पेएबल आ जाएगा। अगर टैक्स पेएबल है तो आप PSID बना के इसको पे कर दें वहां से। अगर आपका कोई और टैक्स डिडक्ट हुआ है, मसलन सेल फोन के ऊपर टैक्स डिडक्ट हुआ है, बिजली के बिल पे कोई टैक्स डिडक्ट हुआ है तो वो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं इसके अंदर। ये जिस तरह आपके सामने है कि ये सेल फोन पे मैं टैक्स यहाँ पे आपको एंटर करना बता देता हूँ। यहाँ पे आप सेल फोन का या नंबर एंटर करेंगे, फिर उसके बाद ये डिटेल्स बताएंगे उसमें कि भाई, और ये करने के बाद अब आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद इसमें इस तरह भी यहाँ पे और भी इसके अंदर जो डिटेल्स है वो एंटर करके सबमिट का बटन दबाएं और यहाँ पे अब आपके पास सर्टिफिकेट के अंदर जो रेवेन्यू की अमाउंट मेंशन की हुई है वो यहाँ पे मेंशन कर दें, फिर उस पर जो टैक्स है वो यहाँ मेंशन कर दें और इसी तरह आगे जो भी आपके पास यानी टैक्स के बारे में डिटेल है वो यहाँ पे आप सेल फोन के ऊपर जो भी टैक्स डिडक्ट हुआ है उसको आप यहाँ पे एंटर कर दें। एंटर करने के बाद आप इसमें कैलकुलेट का बटन दबा सकते हैं जिससे ये आपकी टैक्स लायबिलिटी में से ये अमाउंट जो है वो कम हो जाएगी। ये आपके पास कैलकुलेटर टाइप बटन है, इसको आप एंटर दबा देंगे तो ये ऑटो कैलकुलेट कर लेगा सिस्टम। कंप्यूटेशन में आएंगे, यहाँ पे अब आप चेक कर लें अपने पास कैलकुलेशंस वगैरह। तो उसके बाद आप हम दोबारा जाते हैं यहाँ पे
फॉरेन सोर्सेज के अंदर जो लोग पाकिस्तान एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर नहीं है वो अपनी अमाउंट लेकिन आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आउट ऑफ पाकिस्तान, वो अपना ये नीचे वाले कॉलम में एंटर करेंगे, 1% वाला जो कॉलम है जिसमें अभी मैं अमाउंट एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद इसको भी कट करके यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे कैलकुलेट का बटन जो है वो दबा देंगे। यहाँ पे फर्क सिर्फ ये है कि जो लोग पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड से एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर हैं उनका 0.25% टैक्स है और बाकियों का 1% टैक्स है। तो ये एक रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा है। रजिस्ट्रेशन का तरीका कर क्या है उसके ऊपर आपको जल्द इंशाल्लाह एक नई वीडियो बना दूंगा ताकि आप उसमें अपने आप को रजिस्टर करना भी सीख सकें कि आप कैसे उसमें रजिस्टर करेंगे। अभी हम टैक्स के जो टॉपिक है उस तक रिलेट रहते हैं। अगर आपका कोई टैक्स पेबल बनेगा तो वो यहाँ पे आप वहाँ से चालान बनाएंगे तो वो चालान यहाँ अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे आप अनक्लेम्ड पेमेंट के अंदर आप इसको लोड कर लेंगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस, इधर आप अपने तमाम पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हर कॉलम के अंदर एंटर करेंगे। यहाँ पे अब आप अपने मुख्तलिफ स्क्रीन के अंदर आप अपने मुख्तलिफ जो हैं वो घरेलू अखराजात एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अब आप पर्सनल एसेट्स के ऊपर आ जाएंगे। जो भी आपके पर्सनल एसेट्स हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, अपना बैंक बैलेंस, अपना कैश बैलेंस, अपनी प्रॉपर्टी, गाड़ी, कोई भी चीज़ जो आपके पास है आप वो यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद अब आप रिकंसिलिएशन के कॉलम में जाएंगे और आपकी जो अमाउंट है वो आप यहाँ पे आप ये थर्ड कॉलम में जिसमें सब्जेक्ट टू फिक्स्ड फाइनल टैक्स जहाँ पे हमने अमाउंट एंटर की थी इस कॉलम में अपनी अमाउंट जो है वो मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप इस तरीके से जो भी आपका अनरिकनसाइल्ड अमाउंट होगी वो आप यहाँ पे अपनी कैश में शो कर सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे चेंज कर दी कि कैश में अमाउंट चेंज कर दी ताकि आपकी रिकंसिलिएशन जो है वो टैली हो सके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।